हेलो दोस्तों, अभी तक तो आपको हम पढ़ाते थे, लेकिन बीच बीच में हम आपको चाहते हैं कि कुछ हंसाना, अब कुछ हम कहानी के जरिए बताना चाहते हैं। आपको ये बताना है बलवान कौन है, ताकतवर कौन है, पावरफुल कौन है। तो दो पहलवान थे, एक पुरवाई टोला के थे और एक पछियारी टोला के थे। तो जैसा कि आप जानते हैं पहलवान का काम क्या है, कुश्ती लड़ना। तो पछियारी टोला के जो पहलवान थे वो जब अपनी जांग को ठोकते थे ताल, तो पुरवाई टोला के पहलवान के पास आवाज जाती। अब वो पहलवान पुरवाई टोला वाला ये सोचता था कि हमारे टक्कर का कौन सा है, तो अब वहां से चला जाए भाई पता करने के लिए। तो पता चला कि यहाँ फलाना जगह पछियारी टोला में एक पहलवान है। वहां गया, पहलवान से मुलाकात नहीं हुई उनको, तो कहे उनके बच्ची को, बुआ पापा कहाँ हैं? तो बोलते पापा तो गए हैं मेला, 11 गाड़ी को खींच करके लावेंगे, बैल तो न मिला, 11 गाड़ी को अपने खींच करके लावेंगे। उसके बाद पहलवान कहे कि सुबह का समय है, क्या करें भोगे, ऐसा करो ना, उतार के पेड़ था उखाड़ो, दतमन हम बना कर था से दतमन कर लेते। तो ना 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 पप्पा कह कर गए थोड़ा और मोटाएगा ना, तो होली में जब मीट बनेगा तो दांत खोदने के लिए खिलाल बनावेंगे। ये बात कह करके उसका पहलवान से विकसित हो गया, चला गया। कहाँ गया? फिर अपना घर पुरवाई टोला। पुरवाई टोला जब पहुंचता है तो पछियारी टोला के पहलवान जब आते हैं लेकर के 11 गाड़ी, बैल नहीं मिलता टान करके, तो उनका बेटी बताती है पापा पापा ऐसे ऐसे करके आए हुए थे पुरवाई टोला का पहलवान। अब चलिए जनाब, हो गया बात। अब वो चले पछियारी टोला के पहलवान पुरवाई टोला के पास, ये कहते हुए कि हमारे टक्कर का कौन है। इत्तेफाक से वहां गए थे, ये भी मुलाकात नहीं हुए। तो ये कहाँ गए हुए थे? ये मेला गए हुए थे, हरिहर क्षेत्र मेला। तो इनके साथ भी मजबूरी थी, तो इनका लड़की कहा कि पापा तो ना है, हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर गए हुए हैं, बैल तो ना मिला, 101 गाड़ी के खींच करके लावेंगे। उसके बाद वो वहां गए तो कहते हैं कोई बात नहीं है, चलिए हम इसको हम कल होकर के फिर आप पता करेंगे। तो घर चले आए। तब जब आए घर, तो रास्ते में मुलाकात उस पहलवान से हुई। जो पहलवान जो था वाकई में जो गया था और मेला से आया, उसके बारे में पता किया कि आप ही हैं, तो हाँ हम ही हैं। तो फिर जब दो पहलवान लड़ेंगे तो इसका निष्कर्ष, इसका फैसला कौन देगा? तो कोई आदमी तो नजर नहीं आ रहा था। संजोग से रास्ते में एक बूढ़ी माई थी, ढकिया में सैतने वाली, 80 साल की। वो एक हाथ में खाना ली हुई थी और झटकारे गोरे जा रही है, झटकारे गोरे जा रही है, जल्दी जल्दी। टाइम हो गया था उसके लड़का को खाना खाने का, कलऊ खाने का टाइम हो गया था। अब क्या करे जाए? अब दोनों पहलवान के, ये बुढ़ी माँ ये बहू के, ना 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 हम न रुकम, हम न रुकम, न रुकम। आज चल रही है बोलते हुए, पहलवान पीछे से बुढ़ी माँ बुढ़ी माँ, तो सुनू कच कर। तो हम दोनों आदमी पहलवान है, अब फैसला करे कही कि कैसे, मतलब हम ताकतवर पड़ी कि ई ताकतवर पड़ी। अब चलिए जनाब, इस पर अब बुढ़ी माँ के अंदर टाइम ऐसे करो, हम तरहती फैला दे, इसे तरहती फैला दे। दोनों पहलवान इस पर आ गया। अब दोनों पहलवान लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई कर रहे हैं तो बुढ़िया जो जा रही थी बेटा को खाना खिलाने के, अब बेटा जो थी 1401 ऊंट को चराने वाला था, वो उसको देखा नहीं गया कि 80 साल की उम्र में हमारी माँ की इतनी ताकत। वो 1401 को ऊंट लेकर के उड़ गया ऊपर, बर्दाश्त नहीं हुई कि मम्मी की इतना ताकत। आज जो ऊंट उड़ा तो राजा का बहुत राजमहल था, तो आंगना में उसके जो थी दाई झाड़ू लगा रही थी। दाई को समझ में आएगा छुछुंदर, क्या छुछुंदर है, तो झाड़ू से बाहर करके छुछुंदर, कहाँ से छुछुंदर गिर गया ये सब पता चला, फेंकी। अब बड़े बड़े घर में राजा महाराजा के झरोखा होते हैं, उस झरोखा पर रानी थी, राजा की बेटी बैठी हुई, वो हवा खा रही थी दिन का, शाम टाइम का। अब रानी का आंख में पड़ गया, तो मच्छर समझ करके कहाँ से ये मच्छर पड़ गया करके उसके बाद रानी जो है से निकाल दी। और आप ये बताइएगा कि इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल कौन था? ये कहानी बना आपको इंटरटेनमेंट के लिए, कॉमेडियन कहानी। अब इसके साथ इसको हम खत्म कर रहे हैं। ये 80s इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आपके
पेश किया गया था। अब आप इसको देखिएगा, बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। अच्छा लगा तो इस तरह से और भी हम आपको कहानी बताएंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दशहरा को भी मुबारकबाद दे देते हैं इसके लेकर। ठीक है, ओके।